झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई परीक्षा झारखंड सीजीएल परीक्षा। ये दोस्तों झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर आया है एक बहुत बड़ा धमाका। दोस्तों ये धमाका कौन दिया है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है धमाका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी बीजेपी ने यानी कि ये लेटर लिखे हैं निर्वाचन पदाधिकारी को, और ये डिमांड किए हुए हैं झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर। बीजेपी ने जो आवेदन पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जो लेटर लिखे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं उसके पहले कि बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर पहले ही कह दिया है, उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जब मेरी सरकार बनेगी यानी बीजेपी की सरकार आएगी तो जितने भी जेएम के द्वारा जो परीक्षा ली गई है साथ ही साथ नियुक्ति पत्र लिया गया है उसको हम सीबीआई जांच कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है खुशखबरी कर सकते हैं उनके लिए जो चाह रहे हैं कि यहाँ पर सीबीआई जांच हो, साथ ही साथ जो चाह रहे हैं कि ये परीक्षा जो है इसमें जांच सही ढंग से हो, उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है। दोस्तों आपको पता होगा 21 और 22 को सितंबर को जो ही ये जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये परीक्षा जो है सीजीएल की परीक्षा जो ली गई है, तो दोस्तों इससे नाखुश है लोग। यही कारण है कि हजारों की संख्या में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किए थे, साथ ही साथ उग्र आंदोलन हुआ था और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये जो परीक्षा ली गई है इसको पर जो है पूरी तरह से लोग विरोध कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कल आपने देखा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर अंतिम कुंजी यानी कि फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। दोस्तों ऐसी स्थिति में माहौल जहां गर्म है और साथ ही साथ दोस्तों जहां पर अभी लोग इस परीक्षा को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से दुखी हैं, तो वहीं दोस्तों बीजेपी ने एक बहुत बड़ा स्टैंड यहां पर दिखाया है, यानी कि इसने जो है बहुत ही ज़्यादा अपना एक्टिव स्टूडेंट के पक्ष में दिखाया है, यानी कैंडिडेट्स के पक्ष में दिखाया। दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लेटर लिखा है और उसमें कहा है, और ये बहुत बड़ा धमाका है दोस्तों। ये क्या डिमांड किए ध्यान दीजिए। विषय आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि जेएसएससी सीजीएल के अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम एवं अंतिम परिणाम प्रकाशन में रोक लगाने के संबंध में, यानी इनका कहना है कि अभी आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी प्रकार का जो है रिजल्ट नहीं दें, साथ ही साथ प्रमाण पत्र का भी जांच न करें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो डेट है 19/10/2024 का है, यानी कि आज का ही है। दोस्तों ये कहा क्या गया है देखिए ध्यान दीजिएगा। महाशय विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है, ठीक है, और पूरे राज्य में 15 अक्टूबर 2024 से आचार संहिता प्रभावी है। आपको पता है दोस्तों 15 अक्टूबर से ही आचार संहिता झारखंड में लग चुका है। किसके लिए? तो विधानसभा चुनाव है, इसलिए दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 21 और 22 सितंबर 2024 को झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था। कहने का मतलब ये है, इनका ये कहना है कि 21 और 22 सितंबर को झारखंड सीजीएल का परीक्षा हुआ था। महाशय उपरोक्त परीक्षा के आयोजन के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष पेपर लीक संबंधी शिकायतें दर्ज किया गया है। भैया इनका कहना यह है कि बहुत सारे जो है लोग इसका विरोध किए थे और उसमें से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो झारखंड सीजीएल का परीक्षा दिए हैं, वो जो है कोर्ट गए थे और कोर्ट जाने के बाद ये शिकायत दर्ज किए हैं कि ये जो है पेपर लीक हुआ है। साथ ही साथ इस मामले में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर किया जा चुका है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। यानी झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में भी कोर्ट हो चुका है, केस हो चुका है दोस्तों। महाशय हाल ही में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव हेतु लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान हरियाणा राज्य में नियुक्ति परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। यानी यहाँ पर इनका कहना है, हरियाणा राज्य का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हरियाणा राज्य में जो है ये वहाँ पर भी आदर्श जो है आचार संहिता लग गया, जिसके कारण जो है वहाँ के हरियाणा सरकार ने क्या किया, या फिर निर्वाचन
आयोग ने ये किया कि जो भी परीक्षाएं वहां पर हो रही थी उस पर जो है रोक लगा दिया गया है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता का यहाँ पे जो है किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको मैंने एक दिन बताया था कि आदर्श आचार संहिता में क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। तो मिला जुला के यहाँ पर एग्जाम का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर जहाँ जिस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का बात है ये भी नहीं हो सकता है और रिजल्ट भी नहीं दिया जा सकता है। ये जो है आवेदन किए हैं, बीजेपी आवेदन किए हैं निर्वाचन पदाधिकारी को। अतः महाशय से नम्र निवेदन है कि झारखंड राज्य में भी आदर्श आचार संहिता के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतिम परीक्षा पर प्रकाशन, प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम तथा अंतिम परीक्षा पर प्रकाशन में रोक लगाने की कृपा करें। फाइनली ये बीजेपी का कहना ये है, भारतीय जनता पार्टी का, कि जो सीजीएल की परीक्षा हुई है इसका फाइनल रिजल्ट भी ना दिया जाए और यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से अनुरोध किए हैं। दोस्तों ये झारखंड के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है जेएससी का विरोध कर रहे थे कि ये गलत ढंग से परीक्षा हुई है, पेपर लीक हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम लोग के पास जो है एविडेंस है, यानी कि प्रमाण है, प्रूफ है। बहुत सारे ऐसे भी लड़के थे कि एग्जाम के दौरान ही वो जो है परीक्षा नहीं लिखे थे। उनका कहना है कि जो है जब हमको प्रश्न मिला उसी समय जो है पेपर खुला हुआ था, तो इसका मतलब है पेपर पहले से लीक हुआ था। इस कारण से बहुत सारे लोग ये सोच के जो है एग्जाम भी नहीं लिखे थे। दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पर प्रश्न आ गया था कि बहुत सारे प्रश्न थे जो कि रिपीट किए गए थे, कोई एग्जाम में से पूछा गया था और लगातार प्रश्न पूछे गए थे, इसका भी शिकायत मिला था। दोस्तों तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो है बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने स्टूडेंट के पक्ष में ये काम किया है कि उन्होंने जो है निर्वाचन पदाधिकारी को ये लेटर लिखा है। दोस्तों साथ ही साथ महाशय से यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित परीक्षा के अतिरिक्त राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की परीक्षाफल प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम पर आदर्श आचार संहिता के दौरान रोक लगाने की कृपा करें। इनका ये रिक्वेस्ट है बीजेपी का कि या जो भी यहाँ परीक्षाएं होती है विशेष करके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया जाता है और दूसरा झारखंड लोक सेवा आयोग, कहने का मतलब जेएससी या फिर जेपीएससी द्वारा जो भी कंपटीशन का होता है एग्जाम वो लिया जाता है। तो इनके द्वारा जो लिया जाता है, निर्वाचन पदाधिकारी से ये अनुरोध किए हैं कि ये जो परीक्षाएं है, चूंकि यहाँ पे आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसका रिजल्ट भी नहीं निकलना चाहिए और किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये मानना है और इसी प्रकार से स्टूडेंट के पक्ष में यानी झारखंड के हित में देखते हुए झारखंड के पक्ष में ये जो है झारखंड जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है। बहुत बड़ा ये सराहनीय कदम कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में से है जो कि इस परीक्षा का लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये पर जो है न्यूज बहुत ही बड़ा धमाकेदार न्यूज है। दोस्तों दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।